अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर रंग स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस। हमेशा की तरह अवामी मसाइल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आज भी एक अवामी मसला जो है उस पर डिस्कशन करने के लिए, उस पर लोगों से बात करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दोबदल होता है, उससे शहरी कितने खुश हैं, उससे जो इन ड्राइवर, ये हमारे जो रिक्शा ड्राइवर हैं, मजदूर तबका है जो मोटरसाइकिल चलाता है, वो कितना खुश है। और इसके साथ साथ जो LPG की हुकूमत ने जो रेट मुकर्रर किया था, क्या उस रेट पे LPG मिल रही है, अगर मिल रही है तो इसको इन लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। और इसके साथ साथ जो रिक्शा ड्राइवर हैं जो LPG भरवाते हैं, उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है और उनका कारोबार किस हद तक बेहतर है या किस हद तक मुतासर हो रहा है। आज के इस प्रोग्राम में आप सब ये जानेंगे, मेरे साथ रहिएगा। बिजली का बिल है 10,500 रुपया, 225 यूनिट का। और ये मैं भेजता हूँ, ये बात कर रहा हूँ, ये मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ। ये जिसने 200 के ऊपर पॉलिसी बनाई है उसमें लान तो खुदा की, जिसने यूनिट तो एक ही है ना साहब, 200 के ऊपर चले जाए तो 200 के नीचे 2,900 2,700 बिल, तो 200 के ऊपर चले जाए तो 10,500, यानी 25 यूनिट का 6,000 सीधा ज्यादा। ये इंसाफ है? ये हुकूमत की पुलिस अच्छी है ये वाली? हाँ जी, ये गवर्नमेंट की पुलिस अच्छी है? आप इसको अच्छी मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप बात करें ना, गवर्नमेंट से बात करें, क्यों नहीं करते? देखिए, हम तो आवाज उठाते हैं, आवाज तो ये भाई 20 से आवाज उठाने हैं, ये आवाज किसी के पास भी जानी है। देखिए हमारा मेरी बात सुने, मेरी बात अख्तियार ये होता है, बात करने का मकसद है भी ये जो हुकूमत का चल रहा है ना, ये शराबिया बना रहे हैं बच्चे बचड़, इसमें गरीब आदमी क्या है? वो जो IPPB ये आपकी है? नहीं, हमारी तो नहीं। मेरी है? किसकी है? किसकी IPPB बताया देना मुझे, जो 1 रुपए का यूनिट नहीं बना के दे रही और गरीबों का खून चूस रहे हैं। और सबसे बड़ा जो दिवालिया बात करने का मकसद, सबसे बड़ा जो हो रहा है फेलियर हो रहा है ना, गवर्नमेंट कर रही है, गरीब आदमी के साथ कर रही है। सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को पहुंच रहा है। गरीब तर अमीर तर हो रहा है। हाँ जी, गरीब के लिए रहना मुश्किल है। आपके रहना मेरे साथ, मेरे अल्लाह ही बात है, बस उसके बाद कोई नहीं है। तो वासा के बिल और ये गैस का बिल कितना आया? बिल 5,800 रुपया। गैस आती रही है मेरे पास, अभी भी कॉल पड़ी हुई है, शिकायत कराता हूँ। अच्छा। 20 को बिलें लिखाई है मैंने। क्या गैस आती रही? जब गैस टाइम होता है उस वक्त नहीं आती। नहीं, गैस का जो टाइम टेबल है उस पे भी नहीं आती। कभी अभी घर चले जाए, सर्वे कराता हूँ आपको, आप मेरे साथ चले आओ। पूरे मोहल्ले का सर्वे कर रहे हैं आप गैस का, और गैस आ रही होगी तो मैं जिम्मेवार हूँ। अगर आ रही उसमें बंदा चाय नहीं पका सकता, रोटी तो बड़ी दूर की बात है। कितना बिल आता है गैस? 5,700 रुपए है। 5,700? जी सर। 5700 गैस का बिल? जी सर। और गैस नहीं आती है आपके? गैस आती है। अच्छा। आती है, जैसे दीवा चलता है, जो थोड़ी आती है। भले समय जब दीवा चलाते हैं घर में रोशनी के लिए, वो आता है, वो गैस आ रही है। उस पे खाना नहीं बनता? ना, LPG चला रहे हैं। LPG चला रहे हैं? LPG सिलेंडर लेके जा रहे हैं, उसमें रोटी। तो गैस का बिल किस चीज का दे रहे हैं जब LPG चलानी है? भाई यही तो बात कर रहा हूँ मेरी जान। कितने की भरवाते हैं? LPG तकरीबन मैंने 1 महीने में तकरीबन 2,000 की LPG भराई है। वो भी मैंने सिर्फ खाना गर्म करने के लिए, रोटी बाहर से ला के, हमारा मोटा खाना पका के। ये जेन्युइन बात कर रहा हूँ, इसमें किसी किस्म का झूठ नहीं है। सही बात। हाँ, मुश्किल हालात है। हालात तो ज़ाहिर अल्लाह ताला की ज़ात कहती है। जब क्या कह रहे हैं जी? बहुत मुश्किल है, बहुत। नहीं, हुकूमती पॉलिसी से खुश नहीं है आप लोग? बेकार। हाँ जी, क्या करे फिर हुकूमत आप लोगों के लिए? ये बगैर से हुक्मरान पेशेवर बड़ी बात क्या हो सकती है भाई? ये बुजुर्ग हैं जी हमारे। अच्छा, मुझे बताएं आपका बिल कितना है अंकल? 300 की गैस वाली है, 1,500 रुपया बिल। और बिजली का बिल? बिजली का बिल 2,500 रुपया, 200 से कम यूनिट है। अच्छा, 2 मीटर है, मेरे 2 मीटर है। अच्छा। डिवाइड किया है, उसमें क्लूर है। घर का गुजारा अच्छा चल रहा है ना? और ठीक है, रोटी पूरी हो रही है, बस अल्लाह ठीक है। अल्लाह चला रहा है। अच्छा, आपने कंप्लेंट की है फिर? मैं दिखा दूँ आपको, शायद मेरे पास मैसेज चेक करा दूंगा आपको बात। तो उसके बाद भी गैस नहीं आई क्या? वो भाई आगे। अच्छा, मेरी बात है, सबसे मजे की बात आपको बताऊंगा। और गैस वाले फोन करते हैं, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी कंप्लेन दुरुस्त हो गई है। अगर आपकी दुरुस्त हो गई है तो 1 बनाएं, अगर नहीं हुई तो 2 बनाएं। तो मैंने तकरीबन 3 दफा 2 बनाया है। हाँ, 1 दफा कॉल आई, हाँ जी भाई वो साड़ी टीम आई है। मैं कहा ताड़ियां कॉल आई तो टीम को नहीं फिलहाल आई। टीम कोई नहीं है? हाँ जी, साड़ी टीम को नहीं आई सरकार। अल्लाह ताला ज़ात फरमाती है, जब इंसान काम से गाफिल हो जाते हैं उस पर जाबर हुक्मरान मसलत करता हूँ। ये हमारे माल, ये जो हमारे आगे आ रहे हैं भाई,
इसमें आपका भी दोष निकाले कोई कारण नहीं। हमारे माल ठीक हो जाए, हम खुद को ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये सारा कुछ यही भी हो रहा है जना। मुशर्रफ था ना, मुशर्रफ था। अच्छा, कितने बच्चे हैं अंकल आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा। हाँ, मेरा एक बेटा पढ़ रहा है, एक बेटी पढ़ रही है। अच्छा, दोनों पढ़ रहे हैं। चले, माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। और भाई यार, मेरा तकरीबन 35,000 तनख्वाह है। 35,000 तनख्वाह में इसको मैं ऐसे कमाता हूँ 35,000 को, कभी उससे 5,000 लेके उससे लेके गुजारा कर रहा हूँ। आई बात समझ? कर्ज लेके गुजारा करते तो कर्ज ही लेना ना, जब मिसाल के तौर पे 35,000 रुपया गुजारा कर सकते हैं। चलाए, मैं बताता हूँ आपको, मैं मेरा भी दिखाता हूँ। मेरे परचून वाले का मैंने कितने पैसे देने हैं? कितने देने हैं? तकरीबन मैंने परचून 5,000 रुपया देना। अभी आई कितनी तारीख है? 5 तारीख है। तो मैंने उससे राशन लिया, पिछले महीने लिया था मैं 6,000 का लिया था, इस महीने 9,100 बना। उसको मैंने तकरीबन 4,000 दे दिया, 5,000 उसका बकाया। 35,000 में घर चल जाता है? घर तो ऐसे चलता है जब गुजारा ही होता है ना भाई। घर तो चलना जो होता है उसको, घर जो आप चाहते हैं वो आपको जैसा घर नहीं चल सकता। ये इसमें गरीब आदमी यहाँ पे चले जाए, वो कहते 15,000 तो आपका बिलों में चला गया, 10,000 बिजली का, 5,000 गैस का। भाई यार, इस तरह ही मैं बोल रहा हूँ। मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्यों मैं ज्यादा बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ। दादा मैंने वो क्या हुआ, वापडा ऑफिस गया, भी मेरा ये रिलीफ दे दे मुझे 25 जून का। उन्होंने कहा तुम 1 जून का रिलीफ नहीं देना, 1 जून का रिलीफ देना, ये बिल जाके तारो आप। और ये 6 महीने ऐसे ही बिल आना, ये वाला, ये इनकी पॉलिसी है ये वाली। 6 महीने ऐसे ही बिल आएगा। अब जो मैंने मेरा 200 से कम भी होगा ना यूनिट, उसी हिसाब से मुझे पैसे लगेंगे। अब मतलब 6 महीने के बाद हालात ठीक होंगे। वो लाल भाई इस मुल्क सही, और अल्लाह शुक्र अदा करे साढ़े लाल की ठीक होने हैं। 6 रुपये बढ़ा के 12 रुपये पैसे, 12 पैसे कम कर रहे हैं। इसमें कोई समझ आती है? 12 पैसे है आपकी जेब में? कुछ इतने बड़े ही खड़े, कोई मुझे 12 पैसे दिखा के देते, मैं मोबाइल फ्री दे दूंगा। अच्छा, बोले 12 पैसे जो हमारे मुल्क में करेंसी नहीं चल रही, उस पर क्या रिलीफ? कोई फायदा नहीं है। वो से कोई समझ से बाहर है कि 4 रुपये कम करके 12 रुपये बढ़ा देना, 12 रुपये कमा। वो तो यह कि 5 जुतियाँ बढ़ा लगा दो और 2 पैसे बढ़ा कम कर दो, 2 जुतियाँ कम कर दो। ये तो नहीं होती ना। असल चीज़ तो ये है ना कि वो तो या तो प्रॉपर, चलो कम से कम पहले था कि महीने बाद 2 महीने बाद का ऊपर नीचे हो रहा था, कोई समझ में आ रहा था यार, चलो यार चलो फिर भी कोई समझ में आया था। अब किसी सवारी को कहते हैं ना कि यार हमने यहाँ से 200 रुपये का 50 रुपये ज़्यादा लेने हैं, वो कहते हैं यार किस चीज़ के ज़्यादा, तो वही चीज़ तो देखते नहीं कि यार पेट्रोल बढ़ा है या गाड़ियों के खर्चे बढ़े हैं, कोई चीज़ नहीं देखते। ये नहीं, सवारी किराया ज़्यादा नहीं देती भाई। बहुत मुश्किल हो गया ऐसे। तो गुजारा कैसे हो रहा है भाईजान आपका? बस ये अल्लाह का तो है। तो कितना कमा लेते हैं इससे? बस ये है कि घर का जो है ना राशन चल रहा है, बस वो निज़ाम चल रहा है कि बस वो भी अल्लाह के तवक्कल पे। और ये कहना कि यहाँ से कमा के घर का सर्किट मैं चला सकूँ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल इस दफ़ा मुझे 7,000 रुपये। 7,000 रुपया? क्या चलाते हैं? वो क्या चलाना, 2 पंखे हैं, एक छत वाला एक नीचे वाला, फ्रीजर है नहीं है 2-3 बल्ब चलते होंगे और क्या है। ये पंखों का बिल जहाँ 200 से ऊपर गया, वहाँ पे बिल के ऊपर गया। 7,000 रुपये बिल आया जी, 7,700 रुपये। अदा कर दिया है बिल? नहीं, अभी कहाँ से करना, अभी करूँगा, कुछ कमाऊँगा फिर करूँगा। मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल है। इस निज़ाम में ज़िंदगी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इस निज़ाम में सर्वाइव करना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। एक तो होता है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई, समझ ही नहीं आ रहा। तो पेट्रोल की कीमतें फिर महीने बाद ही इसको ले जाएं कि कम? नहीं यार, वो तो असल चीज़ है कि आलमी मंडी में देखें, जो हम सुन रहे हैं, चलो हम इतनी खबरें तो नहीं सुनते पर, लेकिन ये है कि जो निज़ाम आलमी मंडी में है उसके मुताबिक हमारे मुल्क का वो है ना, वो निज़ाम ही कोई नहीं है। निज़ाम ही कोई नहीं है, सबसे सारी पता चला, निज़ाम ही कोई नहीं है। तो घर अपना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने घर तो अपना दिया हुआ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बस यही है ना। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि निज़ाम चल रहा है। बिल्कुल, अगर किराया भरने पड़े, इस तरह बिल आ जाए, हमारा बंदा तो ये भी कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? खैरियत से? जी खैरियत से। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं इधर? अच्छा, ये चिंची रिक्शा है आपका? जी। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो रही है या उसको बढ़ाते हैं, ठीक है? ये बात तो ये है, पेट्रोल आगे से भी महंगा हो गया है, पहले ठीक था। अच्छा, ये कह रहे हैं ना कम करेंगे ज्यादा करेंगे, ये बहुत ज्यादा कर दिया, समझ में नहीं है। पेट्रोल पहले 250 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, ठोकर गाड़ी जाती थी, बाईपास जाती थी, उधर से वापस आती थी। अब 450 रुपए का तेल लगाती है, 500 रुपए का तेल लगाती है गाड़ी वापस आने में, तो क्या करें? तो सवारी का किराया नहीं बढ़ाया आप लोगों ने? फिर सवारी ने किराया किधर देना है? सवारी ने किराया सवारी देने के लिए मर जाती है, उन्होंने बोले इतना किराया हो गया, उन्हें ये नहीं पता कि पेट्रोल भी कितना महंगा हो गया है। तो घर का फिर गुजारा कैसे चलता है? घर का फिर आपको पता ही है, लंगर पानी तो चलाना है किसी बहाने, तो वो अल्लाह पाक की ज़्यादा देने वाली।
तो बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल आया 12,000 रुपया इस एरम। पिछली दफा आया था 16,000 रुपया। 12,000 रुपया? जी। क्या चलाते हैं? कुछ भी नहीं, पंखा है, 2 लाइटें हैं बस, एसी वगैरह कुछ भी नहीं है। और गैस का बिल? गैस का बिल थोड़ा ही आता है, कोई 7,500 6,500। गैस का बिल का क्या करें, गैस तो आती ही नहीं है। पहली बात तो गैस नहीं आती? गैस आ ही नहीं रही है। पहली बात तो ये इधर गैस आती नहीं आती नहीं है। बिल आ जाता है, गैस नहीं आती। पहली बात तो ये गैस का इतना रोला है, हमने सिलेंडर रखा हुआ अपने घर में, गैस लगी भी हुई है, बिल भी आना है पर वो गैस नहीं आनी, बस ये मसला है। तो बिल किस चीज का दे रहे हैं जब गैस ही नहीं आती? तो फिर वो घूमते पंजाब है ना, क्या कर सकते हैं। मीटर लगा हुआ है ना, मीटर लगा है ना, हमारे यहाँ पे मीटर है तो बिल तो देना ही पड़ेगा। दीवार के साथ 12,000 रुपये आपका बिजली का बिल आ गया। 2,000 गैस का कितना है? गैस का तकरीबन होता नहीं 6, 5, 6, 4.5, 5, 6 इतना आता है हर दफा। 4,500, 1,000, 4,500, 5,000, 6,000 इतना तो 400-500 वाली तो बात अब रही नहीं है। तो 16,000 रुपये तो ये हो गया, फिर कैसे पूरा होता है निजाम? बस आप अल्लाह पाक की ज़्यादा देने वाली, बाकी ने शर्म करनी चाहिए जो भी हैं। हम अपना खुद कमाने वाले हैं, ठीक है, ये जो मर्जी किए जाए, मर तो रहे ही हैं, ठीक है, मगर कमा कर खाते हैं, भूखे थोड़ी रहने, हमने खाना तो है ही है। जैसे मर्जी आई चलाई करें, भागे दौड़े, चोरी शिकारी नहीं कर सकते क्योंकि शादीशुदा हैं, बच्चे हैं हाँ आपके? जी 2 बेटियां अच्छा, माशाल्लाह मेरी। माशाल्लाह। तो ठीक है, सिस्टम अच्छा चल रहा है। हालात तो बहुत खराब है, घर भी रेंट पे है, ऊपर से जो एक घर भी रेंट पे है? हाँ। घर का कितना रेंट है? घर का 7,000 रुपए। 7,000? हाँ जी सर जी। तो वो भी इधर से ही पूरा करना है? हाँ जारी बात है, इधर से कोई चोरी थोड़ी कर सकते हैं, बस इधर से पूरा करने, क्योंकि कोई इससे लाइन पे लगेगा, कहीं बोलते इसको गोली मार दो। अच्छा। क्या वैसे भी मरना है, ऐसे मर ले, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मर लेंगे, वैसे तो एकदम मर जाएंगे। ऐसे तो मैं बहुत सेहतमंद था माशाल्लाह, बच्चे हुए, घर का फिक्र, किराया, हर चीज़, छोटी सी उम्र में बाल सफ़ेद आने शुरू हो गए, हर चीज़ हालात ख़राब, मगर शुक्र है अल्लाह का, यही है कि हक लाल कमाने के अल्लाह ताला तौफीक दे। नाम कहीं कहीं जाए, शादी भी आए उसको भी मिस कर देते, कोई ना कोई बहाना लगा देते, इतने अखराजात हो तो जाए ना, कोई खुशी गमी सो उसको मिस ही करते हैं ज़्यादातर, ना स्त्री चले, ना कोई बात, ना कोई गलबात। बच्चे भी हैं, दोनों बेटियाँ हैं, सरकारी स्कूल पे डाली हुई है, उधर से भी पहले बोलते थे वो सरकारी स्कूलों को वजीफे वगैरह दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये आपका रिक्शा है या रेंट पे है? रेंट पे है सर जी। रेंट पे कितना रेंट देते हैं इसका? 1700 रुपये। 1,700 रुपये रेंट देते हैं? हाँ 1700 रुपये रेंट देता हूँ, लाहौर कसूर चलता हूँ सर जी। अच्छा। हाँ जी। तो कितना को कमा लेते हैं, कैसे चल रहा है, गुजारा हो रहा है? फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि रेंट दे दूँ कि 1,800 रुपये बच जाता है रोजाना का। हाँ शुक्र है अल्लाह का, इतने में भी शुक्र है अल्लाह का। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो अब जो LPG हुकूमत ने रेट मुकर्रर की है, उस रेट पे आपको मिल रही है? नहीं सर जी, कोई एक काने 350 रुपए दे रहे, इधर 380 रुपए दे रहे, कसूर 400 रुपए दे रहे, ललियानी 460 रुपए दे रहे, कहीं भी रेट फिक्स नहीं है। गैस भी नहीं सही है, LPG नहीं है। अच्छा। तेल ज़्यादा आ रहा है, हमारे सिलेंडर का मसलन किलो भरवाई है ना हमने, तकरीबन 300 ग्राम वजन कम होगा इसका, तेल ज़्यादा डाल रहे हैं। LPG एक नंबर नहीं आ रही, लोकल LPG है। बिल्कुल ठीक है जी, ये हालात हैं। और आपने इनकी बात सुनी है कि बेटियां, उनको सरकारी स्कूल में इसलिए दाखिल करवाया हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों की फीसें ही नहीं दी जाती। एक बंदा जो रोज़ाना का 1,000 रुपये कमाता है या 800 रुपये कमाता है, उसके लिए घर चलाना इंतहाई मुश्किल है। ये हुकूमत को भी सोचना चाहिए, जो मुक़्तदिर हल्के हैं उनको भी सोचना चाहिए कि एक गरीब आदमी या एक रिक्शा ड्राइवर या उबर करीम जो चलाता है या एक जो रेडी लगाता है, वो 30,000 में या 40,000 में घर का सिस्टम कैसे चलाएगा जब LPG इतनी महंगी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का कोई तयन ही नहीं है, रोज़ाना बढ़ जाती हैं, रोज़ाना कम हो जाती हैं उसका। इसके साथ साथ LPG है, बिजली के बिल हैं और दीगर इतने अखराजात होते हैं। भाई ने जिस तरह कहा कि हम जो है वो शादी पे नहीं जाते, कोई बहाना लगा देते हैं, अखराजात ही नहीं पूरे होते। और भी लोगों से बात करते हैं।
टूटी हुई जूती दिखा रहे हैं आप? बस अवाम को हुक्मरानों को दिखा रहे हैं कि ये हाल हो गया है, इससे ज़्यादा मैं क्या दिखाऊं? बताएं ज़रा, मैं क्या दिखाऊं इसके ज़्यादा? और मैं क्या बोलूं? इसके बाद कोई बोलना का रह जाता है या मैं अपना आप को मैं उतार के दिखा दूं? क्या करूं मैं? अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे आप लोगों के लिए। मुझे ये बताएं, क्या करते क्या हैं? काम शाम करते हैं, मेहनत मजदूरी? जी जी, मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। मोटरसाइकिल मैकेनिक? हाँ। तो काम नहीं चल रहा क्या? नहीं चल रहा, कहा कि नहीं, पेट्रोल महंगा इतना, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी। अगर पेट्रोल सस्ता कर दे, चीज़ें वहाँ की वहीं हैं, तो रातों रात पेट्रोल महंगा हो जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल महंगा हो जाता है। यहाँ पर गुड गवर्नल कहाँ पर? मुझे नहीं समझ आ रही कहाँ पर, बताएं आप। तो गरीब आदमी क्या कर सकता है, मुझे बताएं ना। ठीक है, ये बस अमीरों का, ये मुल्क अमीरों का है। लोग बोलते हैं एहतजाज के लिए निकलें। हाँ। हम एक दिन एहतजाज के लिए निकलते हैं तो हमारे घर खाना पूरा नहीं होता उस दिन का हम कहाँ से सर्वाइव करें? बात यह कि हमारे पास पैसे ही उतने को हैं कि रोजाना का जो है वो- रोजाना असी दिहाड़ी लावांगे तो घर ले आके असी खा सकने। उस अलावा असी जे तुसी कहो कि असी कदे एहतजाज चले जाइए, कित्थे जाइए एहतजाज? किहदे सामने करी जा एहतजाज? तो जिस दिन एहतजाज करना ਉਹਦੇ पैसे कौन देगा? तो कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। बड़े हैं माशाल्लाह, कमाते हैं वो भी? नहीं, वो पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं? हाँ, चलें, शुक्र है, पढ़ जाएंगे, अल्लाह बेहतरी करेगा, कोई ना अल्लाह कोई करे अच्छा इंशाअल्लाह रोजगार ताला। मिलेगा उनको। तो हुकूमती पॉलिसी से खुश नहीं है आप लोग में? हुकूमती पॉलिसियों से जनाब मेरी बात सुने। बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर ख़ानदान जो से है ना, वो मसलत है। अच्छा, ठीक है, एक को उतारते हैं, दूसरे को ले आते हैं, दूसरे को उतारते हैं, फिर उसी को ले आते हैं। ठीक है, पहले एक को गंदा करते हैं, ठीक है, अब नहीं वो पाक हो गया, फिर उसी को जो होता गंदा होता है वो पाक हो, वो उसको ले आते हैं, फिर वो गंदा हो जाता है। मुझे बताएं, बिल कितना आया इस महीने आपका? बिल जनाब मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ है, वो आप उस पर बात ना करें क्यों? तो बेहतर है। क्या हुआ है जनाब की ਤੁਹਾਨੂੰ दसी है ਗੱਲ है कि उन्होंने आवाम की किसी ना किसी पासियों है ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮਨ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। नहीं, बिल आया कितना है वैसे? जनाब मेरी सुनो का 225 यूनिट। अच्छा, ठीक है, 998 रुपये बिल, 9,098 रुपये बिल। 9,098 रुपए बिल। क्या क्या जलाते हैं? एसी? नहीं जनाब मेरी गल सुनो, एसी ते असी लागे नहीं, असी कदे लागे नहीं गए। असी एक फ्रिज ते 2 पखे ते लाइटां 9,000 बिल। हाँ, मोटर जड़ी पाने वाली। तो गैस का बिल? गैस का बिल वो तकरीबन अब जो सा ना, जहाँ पर 135-40 आता था ना, वहाँ पर 2,000 रुपया आ रहा है। 2,000 रुपए आ रहा हाँ, है। अच्छा, गर्मी 9,000 है। बिजली का बिल, 2,000 हाँ। गैस का, 11,000 और तो ये हो गया। गैस भी हमारे इतनी है कि आप छोड़ दें इस चीज़ को। अच्छा मुझे बताइए, हम काम करें तो क्या करें काम? साफ पानी हमने जाके लेके आना होता है, ठीक है, गैस भरवा के हमने लेके आना होता है। हर काम करते हम कम्मा तो जाइए कि यह काम पूरे करिए, की करिए असी पहलो यह काम तो कोई नहीं सिखाएगा। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਕਮਾਓ ਤੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਖਾਓ ਪੀਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। हुकूमत वो कहती है आवाम ਨੂੰ तुलना ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। नहीं, गुर्बत से निकालने की कोशिश है। वही ना, यही कोशिश है ना कि गरीब आदमी ਨੂੰ तुलना ਕਿਵੇਂ आ, और कुछ भी नहीं कोशिश। हमें तो समझ नहीं आ रही। हर चीज महंगी हो जा रही है, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, रोटी महंगी, हर चीज महंगी हो रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि पर्चा दे जंग के खिलाफ जो महंगी दे रहे हैं। जब आटा महंगा तो हर चीज महंगी होगी ना। हाँ। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हर चीज महंगी। जिसकी 8,000 रुपये तनख्वाह है, हाँ। महीना ले रहे हैं, हाँ। वो तो अमीर है। जो गरीब बैठे हुए ये पटवारी में सुबह लेके शाम तक मजदूरी के लिए, इनसे पूछो ना इनका क्या गुजारा हो रहे हैं। नहीं गुजारा हो रहा। कहाँ गुजारा? अब शाम को जाके बेटे बोले कि अबू आटा ले आए हो, क्यों ले आए हो, और रोएगा और क्या करेगा। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। वो भी कमाते हैं या पढ़ते हैं? वो भी छोटे हैं? कमा रहे हैं।
अच्छा, तो घर का सिस्टम अच्छा चल जाता है? कहाँ चल रहे हैं? नहीं चल कभी रहा। आटा नहीं, कभी घी नहीं है, कभी तेल नहीं है, कभी साबुन नहीं है। नहीं, आप क्या 5 बंदे कमाने वाले हैं फिर भी नहीं चल रहा। बहुत जी आटा ले आओ तो घी नहीं है। हाँ। अब मेरी 2 बहू हैं, उनके भी बच्चे, उनका खर्चा पूरा कर या हमारा खर्चा। मेरी अभी 74 साल मेरी उम्र है, मैं तो उम्र भी कुमार हूँ। क्यों कुमार हूँ? मेरे घर के खर्चे नहीं चल रहे। बिजली के बिल लाख 50 हजार आ रहे हैं, वो कहाँ से पूरे करेंगे? दिन को गाड़ी चलाते हैं, कभी चलान होता है, कभी क्या होता है, क्या पूरे करेंगे? आप बताएं ना। आप ही पहले ये बताएं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हुए, आपने इसे खर्चे पूरा कर सकते हैं? मुश्किल हो जाता है। यही बात है, हम लोग की यही बात है। मुश्किल हो जाता है। किसी के साथ कोई नहीं, जो मर्जी हमारी हुकूमत है। हाँ। कोई कुछ नहीं, अपना घर का पहले सोचेंगे कि पहले अपने घर का सोचें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने जो पॉलिसी दी है कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं ना वो रोजाना बढ़ाएंगे, कम करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा? कोई अभी मैं वहाँ से कलमा चौक यहाँ पर 80 रुपये किराया दिए। पहले कितना देते थे? पहले हम 50 दे रहे थे, 40 देते थे। कोई भी नहीं सस्ता हो, ना गैस सस्ता है, ना पेट्रोल सस्ता है। अब वो झूठ बोल रहे हैं लड़के वाले, इनके खिलाफ पर्चे दे ना, तो खड़े हो ना। 8 बंदे पूछो भाई कितना किराया दे के आ रहे हो, क्यों नहीं पूछ रहे? वो बोलते हमारा डेली का चलान होता है 2000 का, हम कहाँ से ले आए? आप लोग से गुजारा निकालेंगे। तो हुकूमती पॉलिसियों से खुश नहीं है? जब होती नहीं है तो हम कैसे खुश होए? पहले आप बताएं कितना कुछ सस्ता है, कौन सी रेट में रेट पड़ा हुआ है कि वहाँ पर आटा कितना का दे रहे हैं? कौन सी दुकान में चीनी का पूछ रहे भाई चीनी कैसे आप दे रहे हैं? तंदूर में पूछ रहे रोटी, वहाँ से एक बंदा को बेचेंगे जाके रोटी ले आओ, और रोटी लेके जाएगा कितने की दिया है? 17 की। ये लो भाई 15,000 20,000 का, इनके खिलाफ पर्चा दो। गरीब तो भूखे नहीं मरेंगे। कौन अब जाए बैठे हुए बेचे लेके कहीं लेके, आप उनसे पूछे आपका कैसा को, आप वो पहले रोएंगे फिर इनको देंगे हुकूमत को। हम दुआ नहीं देते, हमारा बोलते हैं जो मर्जी है। यानी हुकूमत से खुश नहीं है आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे? हम बोलते हैं कि अल्लाह की हुकूमत है, हम अल्लाह के भरोसे वो दे रहे हैं हमारे खाने के लिए, वरना कोई भी गरीब किसी को नहीं खिला सकता। आपकी जो हुकूमत है ना वो आवाम के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है। रेडियो उठा के फेंक रही है, चीज़ ला के फेंक रही है। हमारा साफ सुथरा पाकिस्तान को क्या किया? कौन सा पाकिस्तान साफ सुथरा? मेरे साथ चले, वहाँ पर नाले बंद हुए, पानी खड़ा हो रोडों में, ये पाकिस्तान पंजाब साफ सुथरे? ये बताएं मुझे कौन सी? आप यहाँ खड़े, ये देखो नाला जा रहा है गंदा, ये क्यों जा रहे हैं? इसको कौन से ऊपर टैला लगाई होगी? साफ सुथरा पाकिस्तान बन गया। रात को बडोजर फेंक दिए, परिंदे मार दिए, मुर्गियाँ मार दी, उनका क्या कसूर था? परिंदों का क्या कसूर था? आप ये बताएं। परिंदों का तो कोई कसूर नहीं। मार का कसूर है जो लगाए, खीर लगाए, उनकी दुकानें तोड़े, उनको भाई पिंजरे बाहर निकालो, हम दुकानें तोड़ते हैं। बस यही बात है हमारी। बहुत शुक्रिया जी। जो आवाम का इन्होंने बुरा हाल किया है ना, आप यकीन माने कि किराएदार जो आदमी है ना वो पिसके रह गया। जो सफेद पोश तबका है ना वो बिल्कुल पिस गया है। वो सर उठा के जो पहले हम जी सकते थे ना वो अब नहीं हम जी सकते। अच्छा। हाँ जी, वो यकीन माने कि मैं अब किराएदार हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, ठीक है, तो मैं उनकी फीसें जो उनसी है ना 3-3 महीने लटका देता हूँ। ठीक है, वो सर अच्छे हैं, स्कूल वाले अच्छे हैं, उनकी मेहरबानी है, प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ। तो बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल आया मुझे 4,500 रुपये। 4,500। गैस का बिल आया मुझे 6,500 रुपये। आप ये 11,000 रुपये ये हो गया। हाँ जी, तो 8,000 रुपये मैंने किराया निकालना है। 19,000 तो बाकी मैंने खाना पीना कितने का करना है आप ये देखें। बाकी इसका खर्चा मैंने किधर से करना है? हुकूमत ने आके मुझे दे तो नहीं देना है। हालांकि मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है कि ये मजदूर है। ठीक है, लेकिन उसकी वो मरियम नवाज के जो कार्ड बने हुए हैं वर्करों के लिए बने हुए हैं, तो हम वर्कर नहीं है। आपको नहीं मिला कार्ड? हमें तो नहीं मिला हुआ। हमें तो वो कहते हैं ना कि 10,000 रुपये वो पहले शहबाज शरीफ ने देने थे, वो भी नहीं दिए। वो भी नहीं मिले? वो भी नहीं मिले। क्या हमारी कोई जायदाद है? रिक्शा हमारे नाम है, दिहाड़ी का रिक्शा है भाई। अच्छा, रिक्शे का रेंट अलग है, वो कितना है? वो उसका 1,000 रुपये दिहाड़ी जाती है। तो 20,000 रुपये तो आपका सीधा सीधा ये हो गया। तो फिर कमाते कितना है? बच्चों को क्या खिलाते हैं? यही तो मसले है ना। मैं पता नहीं कितने इदारों में गया हूँ, मैंने कहा यार मेरा अप्लाई कर दो, शनाख्ती कार्ड मेरे नाम ज़मीन नहीं है, प्लाट नहीं है, कोई जो है ना राशन कार्ड का नहीं है, चलो अप्लाई कर दो। वो कहते हैं जी आपने तो कर्जा लिया हुआ। मैंने किस चीज़ का कर्जा लिया हुआ? आपने कर्जा लिया हुआ है? मैंने 1 रुपया नहीं लिया हुआ, ज़िंदगी में कभी किसी से कर्जा नहीं लिया। मैं 4 महीने हॉस्पिटल में रहा हूँ, गुलाब देवी हॉस्पिटल में।
मैंने उस वक्त नहीं कर्जा लिया था, तो अब क्या लूँगा, समझ रहे हैं? अच्छा। हाँ जी। तो मुझे मरियम नवाज शरीफ ने तो नहीं आके दे दिया खाने को, भाई आप ये जनसेना खा ले। जो अपना रिक्शा था वो मैं बेच के खा गया हूँ, अब दिहाड़ियों पे आ गया हूँ। कुछ नहीं है आप? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप कोई अप्लाई करें, मेरा आईडी कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसका नंबर ले, आप चेक करें, मुझे बताएं भाई इसमें कोई चीज़ है नाम, कोई चीज़ नहीं कुछ निकली। भी नाम नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, घर मैं नहीं है। कहता हूँ मेरे माँ बाप बहुत हो गए थे, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मरियम नवाज के पास जाओ, वो कहते हैं आपका तो है ही नहीं, आप तो अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि मैंने सबसे पहले मरियम नवाज को वोट डाला है, मेरे हल्के में से खड़ी हुई है, मेरे हल्के से जीती है, समझ आ गई। राना मुबशर इकबाल वो हमारे हल्के का नहीं, है। आपके नाम पे कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं मिलेगा। मोटरसाइकिल होगा, कोई घर होगा, कोई सर जी, रिक्शा भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है। फिर गुजारा कैसे हो जाता है फिर भाई? गुजारा बहुत मुश्किल है भाईजान, बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हैं कि अब मैं आपको फजूल बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बीती बात कर रहा हूँ, मैं जग बीती नहीं सुनाता होता, समझिए कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अच्छा, कितना पढ़े हैं माशाल्लाह? मैंने मैट्रिक किया है, मैट्रिक। लेकिन धक्के खा रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिल सका, समझिए। ये देखें, ये किधर का आईडी कार्ड है, ये वान मार्केट का, मेरे हल्के से जीती है वो, मैंने वोट डाला उसको, मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। आपके तो नाम कुछ भी नहीं है, मेरे इस आईडी कार्ड पे कुछ भी नाम नहीं है। आप ये ज़रा दिखाएं, गोल करके दिखाएं, ये देखें, इस पे कुछ भी नहीं है इसके नाम। हाँ जी। और फिर भी कर्जा नहीं मिल रहा। हाँ जी, अप्लाई नहीं कर सकते, वो कहते हैं आपका अप्लाई नहीं हो सकता। किधर जाएं? कोई सुनने वाला नहीं है। उसके पास गए हैं, दरवाज़ा खटकाया, वो कहते हैं इदारों में जाओ, वहाँ से अप्लाई होगा, यहाँ से कुछ भी नहीं होगा। इनके घर गया हूँ मैं 2-3 दफ़ा। किनके घर? मरियम नवाज के। कहाँ? यहाँ मॉडल टाउन। मॉडल टाउन इनके घर पहुँच गए? हाँ जी। फिर? लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्या करूँ? 4 बच्चे पढ़ाने हैं मैंने, उनको खाना पीना देना है। आप ये देखें, मैं क्या नाम उनका कफील हूँ, हैं कफील। अगर जो मैं सारा सुबह से अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, सिर्फ बच्चों की खातिर सुबह से निकला हूँ दिहाड़ी लगाने के लिए। अभी तक नाश्ता नहीं किया? हाँ जी, अभी तक नाश्ता नहीं किया, 4 बज गए हैं। ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। एक चाय का कप पी के सुबह घर से निकला। नहीं, ये रिक्शे वाला भाई, रिक्शे वाला। अच्छा। हाँ जी, गुजारा बहुत मुश्किल है भाईजान, समझ आ शाम गई। को खाना ही खाएंगे? हाँ जी, शाम को खाना ही खाएंगे, वो भी अगर देखेंगे दिहाड़ी लगी तो। जो आज की सूरत हाल है वो तो कुछ भी नहीं है। सब मजदूर भाई है जो उनसे फारिग बैठे हैं, समझ गए। जिधर जाओ महंगाई महंगाई महंगाई, उधर क्या करेंगे। मैं 130 रुपये किलो घी लेता रहा हूँ नवाज शरीफ के दौर में, 65 रुपये किलो LPG डलवाता रहा हूँ, अब 420 रुपये 400 रुपये ले रहा हूँ। वो इनके वालिद साहब नहीं थे, ये क्यों नहीं कर सकती? ये भी कर सकती है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। ये देखें ना, एक मजदूर आदमी की आवाज़ ऊपर तक जा ही नहीं सकती, समझ गए। मैंने तो बड़ी कोशिश की है, बड़े इंटरव्यू किए हैं, समझ आ गई। गरीब आदमी कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी कुछ अगर नहीं आप है। ईवान बाला तक मेरी आवाज़ पहुंचा बिल्कुल सकते जी, हैं, आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए यहाँ पे बिलाल आए हैं यासीन और साहब को गुजारिश है बिल्कुल कि आपकी अगर आवाज़ आप पहुंचाएंगे। मेहरबानी करें तो मेरे नाम पे मैंने आपको आईडी कार्ड अपना दिखा दिया है, आप उस पर चेक करें, नहीं तो मुझे कोई प्लाट दे दे, आपकी मेहरबानी होगी। मरियम नवाज शरीफ से गुजारिश है, नवाज शरीफ से गुजारिश है, शहबाज शरीफ से गुजारिश है। दिहाड़ी के 2-3 चलान हो रहे हैं, एक लाहौर का, एक कसूर वार्डन वाला। 3 चलान किधर? ये कह रहे हैं जी दिहाड़ी के 3 चलान हो रहे हैं, और ये दोनों चलान 2-2 हज़ार रुपए के हैं। ये क्या वायलेशन की है, क्यों चलान हुआ है? कोई रिलेशन नहीं, काने में आ रहा रोका 2000 का चलान, कसूर क्या उन्होंने रोका 2000 का चलान। 2000 का ये चलान हो गया, 2000 रिक्शे का चला गया, तो क्या बचा? 4000 तो इधर खर्चा हो गया आपका। 4500 रुपया खर्चा हुआ, 1000 रुपया पैरा फोर्स का भी चलान हुआ। पैरा फोर्स किस चीज़ का चलान करती है? नहीं, उससे पूछा नहीं कि किस चीज़ का चलान? उसका भी मैसेज है मेरे पास। दिखाएं। उन्होंने कितने का किया है? 550। तो 4500 रुपये तो आपका इधर लग गया, कमाएंगे क्या? गुजारा हो रहा है, तो घर क्या लेके जाएंगे फिर? अभी क्या करें भाई, वो कहते हैं ना चलान भरोगे पर्चा दे दें। ये लाते हैं, कहते हैं एक दिन में 3 चलान हो गए हैं, 2 ट्रैफिक के, एक लाहौर में, एक कसूर में, और एक जो है वो पीरा वालों ने कर दिया 550 का। पीरा वालों ने किस चीज़ का किया, पूछा नहीं उनसे? रॉन्ग पार्किंग। नो पार्किंग का।
गाड़ी पार्किंग में नीचे खड़ी हुई है, कहते हैं रॉन्ग पार्किंग। तो वहाँ पार्किंग नहीं थी जहाँ गाड़ी खड़ी की है? पार्किंग है तो सरिये लगाए हुए उसके अंदर खड़ी, क्या करें। तो वैसे कितनी इनकम हो जाती है रोजाना की? इनकम क्या 2000-2500 बस। 2000-2500? 2000 का 4000 का पहली तारीख को ये चलान भरे, तो 4500। तो पैसे कहाँ से पूरे किए थे? ऐसे जो लेके किसी दिहाड़ीदार गाड़ी वालों ने दिए अभी उसके देने। कितने? अभी इसका 5000 रुपया थे। तो उससे कर्जा लिया था? हाँ, चलान था। ये हालात हैं जी। ये रिक्शा ड्राइवर हमारा भाई कहते हैं 2 चलान हो गए, 3 चलान हो गए, 2000 रुपये दिहाड़ी का कमाया है और उसमें 4500 चलानों में चला गया है। तो ये अब शाम को घर क्या लेके जाएंगे, बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे? ये सूरत हाल है ग्राउंड पे। और हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों का भी सोचें जो बेचारे सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये अपना रिक्शा है? हाँ जी जी, रिक्शा तो अपना टूटा जा। ये देखे क्या हालत है, पैसे नहीं है सही कराने के लिए, महंगाई इतनी है। सही कराने के पैसे नहीं है क्या? कमाते नहीं है इससे? कमाते हैं। हाँ। ये कपड़ा महंगा है ना, तो 30-40,000 50,000 रुपया लगना इसके ऊपर। अच्छा मुझे बताएं कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, छोटे हैं, पढ़ते हैं? हाँ जी। तो घर का सिस्टम अच्छा चल रहा है? बस इसी तरह ही है, बहुत महंगाई है, बड़ा मुश्किल वक्त गुजर रहे। ऊपर से गैस इतनी महंगी है, महंगाई इतनी है। गैस कितने की मिल रही है? 420 रुपए मिल रही है, कोई 400 दे रहा है हमें लगी ना दुकानदार। तो क्या करें, किसी को कुछ कह तो नहीं सकते। बड़ा बंदा बहुत मुश्किल हालत है, वक्त निज़ाम चलाना घर का बहुत मुश्किल है। घर घर च लड़ाई का दी भुख दी। असी तो देखो कहने कि सब जेड़ा भी आवे अल्लाह ताला इस मुल्क से अच्छा आवे। तो गरीब का सोचो, गरीब आम का सोचो कि महंगाई च पीसन दे यकीन करे बड़ा मुश्किल। मुझे 20 साल हो गया रिक्शा चलाते हुए। अच्छा 20 साल हो गए आपको? हाँ जी, कभी ऐसा मुश्किल वक्त नहीं आया। 20 सालों में ऐसा मुश्किल वक्त नहीं आया जो अब है? हाँ जी, बहुत महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई अखीर। घर जाओ खर्चा 2000 का है तो 1000 के हिसाब से नहीं है निज़ाम चलता। क्या ख्याल है, घर पर पैसे देंगे तो घर चलेगा, ऐसे तो नहीं चलता। इज्जतदार लोग हैं ना, कोई ऐसा कोई काम कर सकते, डर लगता है हर चीज़ से। अपनी मेहनत मजदूरी मेहनत कर रहे हैं। सुबह 6 बजे निकलता हूँ मैं। अच्छा। तो रात को 11 बजे जाता हूँ। ये गर्मी देख ले कितनी है। तो कितना कमा लेते हैं? बस ये भाई रोजी है। ये नेट का कारोबार बहुत मोटरसाइकिल निकल आई हुई है। वैसे फिर भी कितना कमा लेते हैं? कोई 1500-2000 अल्लाह दे ही देता है दिहाड़ी का। शुक्र हो जात बाग का किस साल की बिल्कुल। तो बस साड़ी तो यही बेनती है कि महंगाई घटनी चाहिए। महंगाई असं यह नहीं कहते कि शर्मा तो असी कर देना ना, कोई बंदा सहना। 20 साल हो गए आपको इसमें? जी जी। तो कुछ नहीं कमा सके आप? नहीं माशाल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अल्लाह ने हर चीज दी अपना है। है? हाँ, घर अपना। चलो शुक्र है। अल्लाह ताला का थोड़ा बहुत तो बचत हो ही जाती है। घर अपना बड़ा करम और। तो बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, सरकारी स्कूलों में? हाँ, सरकारी में पढ़ा सकते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? एक 6वीं में पढ़ता है, एक 8वीं में पढ़ता है, एक दूसरी तीसरी में पढ़ता है, एक छोटा है। शुक्र अल्लाह का निज़ाम चलाने पे। मैं दुआ करना साढ़े अल्लाह पाक बेहतरी करे, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। लेकिन वैसे हालात मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। मुश्किल हुकूमत की जो पॉलिसी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, पेट्रोल है, डीजल है, उसको रद्दो-बदल उसकी करेंगे, ठीक है? नहीं जी, देखो असी तो कहने जेड़ा भी आवे अच्छा आवे, महंगाई घटनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी, आटे का रेट कम होना चाहिए। गरीब बंदे ने रोटी खानी। सही है। बकरे का गोश्त तो खा नहीं सकता, मुर्गी भी नहीं खा सकता इस वक्त। जो अब रोटी भी महंगी हो रही है ना, मसला ये है।
रोटी भी महंगी है, आटा घ्यो चीनी नहीं मांग। क्या करे बंदा, 2000 कमाते हैं, जाते हैं दुकान पे तो 1000-1500 का पता नहीं चलता। 500 रुपये का 2 किलो से दूध ही आ जाए। बच्चे ने दूध तो पीना ना, आप खुद खाएं या ना खाएं, बच्चों को तो खिलाना। बंदे तो नहीं कहना अब्बा जी तुसीं नहीं कमा के लिया सानू तो खाओ ना। सही कह रहे हैं। अभी तो एक टाइम खा लिया, एक टाइम नहीं भी खाई थी, चाह पी के गुजारा कर लिया। बस साडी विनती है पंजाब के वजीर अगे अगे थोड़ी जी महंगाई दी, महंगाई में कमी करे, गरीब बंदा आटे की कीमतों को कम करे थोड़ा, हर चीज सस्ती होनी चाहिए। जो गरीब आम ने खाना है, गैस सरकारी रेट पे मिले फिर ठीक है। गैस भी सस्ती होनी चाहिए। गैस से ज्यादा लक तोड़ रही है रिक्शा वालों का। अच्छा भाईजान क्या करे, किलो गैस लाते हैं 400 रुपए की, हाँ। हम 1000 रुपया पकड़ते हैं तो 500 रुपए की गैस हट जाती है। 500 बचता, 500 में बाद बंदा कोई 100 की चाय भी पी जाता है, हाँ। कोई खाना भी खा लेता है, वो 500 तो गया ना। सही कह रहे हैं। भुखा तो नहीं रहना, गर्मी कितनी है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सलीम साहब है दोस्तों कि हुकूमत ने LPG का रेट मुख्तस किया हुआ है, आज 253 रुपए है। आपको कितने की मिली LPG? सर हम 400 रुपए पवा रहे हैं किलो। 400 रुपए किलो? हाँ जी 400 रुपए किलो। किसी का रेट सही है ही नहीं, गवर्नमेंट का रेट है ही नहीं, देते ही नहीं हमें। हाँ जी हम सारा दिहाड़ी 12 घंटे 6 घंटे का काम होंगे, 12 घंटे ਅਸੀਂ ड्यूटी करने तो साढ़े च कुछ बचते ही नहीं। ਅਸੀਂ गैस वाली दुकाना पाल दी ही नहीं। हाँ जी अच्छा, क्योंकि 400 रुपए किलो जो गवर्नमेंट का रेट है हमें मिल ही नहीं रहा। तो सारी जब गैस इतनी महंगी भरवा देते हैं, घर क्या लेके जाते हैं? घर क्या हमें 100 200 500 1000 बस 100 बार मालक 800 रुपया मालक की दिहाड़ी देते हैं। ये रिक्शा रेंट का? हाँ रिक्शा रेंट का। रिक्शा रेंट का, गैस महंगी तो क्या करेगा। हाँ जी फिर गैस तो का गैस 1200-1300 रुपये की डेली गैस साड़ी दी है, तो फिर जाके 700-800 रुपया ड्राइवर को बचता है। 700-800 में घर चल जाता है। घर अपना है? शुक्र। हाँ नहीं घर माशाल्लाह चलो शुक्र है घर अपना है। तो बिजली का बिल कितना आया आपका? बिल का इस टाइम 30,000 रुपया है। 30,000 रुपया बिजली का बिल कितना है? 30,000 रुपया है। 30,000? हाँ जी। क्यों, क्या चलाते हैं? AC चलाते हैं? नहीं पखे ही चलते हैं, गरीबों के घर AC कितने होंगे। नहीं 30,000 तो बिल नहीं बनता। क्या क्या चलाते हैं? बस पखे चलते हैं तो 2 हैं 3 है? मोटर चलती, 3 मंजिली कार है। अच्छा 30,000 बिल आ गया। 30,000 रुपया 3 पोषणों का ला लो साहब, 10,000 रुपया पोषण। मोटर चलती है हर चीज। आप जैसे का 10,000 आया है। हाँ जी गवर्नमेंट तो अच्छा कर रही है, जेडे उतले पुतले है उन्हें अच्छा कर रहे, क्योंकि किसी की दुकान का गवर्नमेंट रेट ही नहीं है गैस का। बिल्कुल सही रेट किसी को ही नहीं दे रहा सही रेट। जो हमें सही रेट मिलता हो ना तो हम गरीब ना हो, सड़कों पे ना रुले, साढ़े बच्चे इधर ना हो, असी अच्छे तरीके ना। तो बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह 5 बच्चे पढ़ते हैं। 5? हाँ जी माशाल्लाह जवान है, ब्याह देते हैं। अच्छा ब्याह देते हैं, चलो शुक्र है। जिम्मेदारी हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी उतर गई ना। हाँ जी बिल्कुल सर। तो अब ये LPG के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? LPG सर क्या है कि LPG जो गवर्नमेंट का रेट है ना वो हमें मिले, हाँ। तो फिर हमें सुकून होगा, नहीं तो नहीं सुकून नहीं होगा। गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट ने तो रेट मुख्तस कर दिया है, मुकर्रर कर दी है। सर गवर्नमेंट छापे लगाती है, छापे मारती है, फीस ले लेती है, बस ठीक हो। फिर जो गवर्नमेंट को 10-20 हज़ार रुपया दुकान वाला देता है, ठीक है। नहीं गवर्नमेंट को नहीं, जो छापा मारते पीरा वाले। वही ना कि जो कुछ भी होता है ना सारा से तो गवर्नमेंट वही है ना जिटे के दस्ती। तो आप क्या कहते हैं कि उन्हें पैसे दे के जान छुड़वा तो जड़ा साढ़े विचों कढ़ लेंदे ने कि यार असीं ते भाई होण हले कंडा छुड़वा के ले आए, असीं ते ढाडे विचों ही कढ़ना। गवर्नमेंट ये कहते हैं दुकानदार? हम दुकानदार कहते हैं सर, हमें तो ऐसे ही नहीं है कि हम मेरे साथ चले गए। अब मैं 400 रुपया किलो गैस डलाऊंगा, यह नहीं कहने कि भाई गवर्नमेंट के रेट ये है तो ये मिलेगा। गरीब ने डूबना ही है सर, हुकूमत आप डुबा रही है उन्होंने। नहीं हुकूमत गरीब का सोच रही है, कितने सोच रही है। इतने इनिशिएटिव हैं। ये एक दिहाड़ी लानी, अगले दिन छुट्टी करनी, ढाडे घर रोटी नहीं पकनी। ऐसा है गरीब बंदे का, हुकूमत कितने सोच रही है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो कितनी की दिहाड़ी हो जाती है रिक्शा? अपना रेंट पे? अपना 2015 वो जाके करते हैं तो फिर रोटी पकनी तो नहीं, अगले दिन छुट्टी कर लेंगे फिर कुछ भी नहीं।
कितने बच्चे हैं? शादीशुदा हैं? अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे जी आप लोगों के लिए। आपने ये प्रोग्राम सुना है, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं या ज़्यादातर जो हमारे मजदूर तबका है वो इंतहाई गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2 टाइम की रोटी पूरी करना इन लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है क्योंकि हालात इस कदर जो टाइट हो गए हैं। LPG की अगर हम बात करें तो वो भी उसकी जो सरकारी कीमत है उस कीमत में कहीं भी आपको LPG नहीं मिलती। मुख्तलिफ मार्केट्स में LPG का रेट जो है वो मुख्तलिफ है, कहीं 400, कहीं 420 और कहीं 350 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि LPG की हुकूमत ने जो प्राइस मुकर्रर की है वो है 253 रुपये। मगर आपने इस प्रोग्राम में भी देखा, इन लोगों से भी हमने जाना, कहीं भी किसी भी रिक्शा ड्राइवर को या किसी जो भी सिलेंडर भरवाता है उसको 400 से कम या 350 से कम LPG नहीं मिलती। इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें भी शहरी जो है वो तंग नजर आते हैं। इनका ये कहना है कि पेट्रोल पहले पता होता था कि 1 महीने बाद इतनी बढ़ना है या कम होना है, उसमें फिर भी गुजारा हो जाता था, अब तो पता भी नहीं होता। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पेट्रोल की नई कीमत आई होती है, जिससे गुजारा करना, बच्चों का पेट पालना, बच्चों को तालीम देना, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, रोटी है, कपड़े हैं, मकान है, तालीम है, वो पूरी करना जो है वो अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।